की ये सोच और ये कोशिश कितनी राजस्थान के लिए कारगर और कितनी फायदेमंद आने वाले वक्त में साबित होगी, इसको लेकर बात करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुदर्शन सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, राजस्थान का मारवाड़ी ऐसा कहीं नहीं, कोई सा भी प्रदेश नहीं है पूरे भारत में जहां पर वो मारवाड़ी नहीं पाया जाता है। ये कहा जाता है कि राजस्थान की जो हवा है और जो पानी है उसमें ही व्यापार करने का गुण है। तो ऐसे में अगर बाहर से दूसरे लोग यहां पर आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस बात का असर उनके व्यापार पर भी पड़ता है, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। और उसके बाद मुख्यमंत्री खुद मुंबई जाकर ये सुनिश्चित करते हैं, ये वादा करते हैं कि अगर व्यापार करने के लिए कोई भी राजस्थान में आता है, उनके मन में जो भी कल्पनाएं हैं उनको साकार करने के लिए जो भी कोशिशें होंगी वो राजस्थान से की जाएंगी। क्या लगता है आने वाले वक्त में ये कोशिशें किस शक्ल में राजस्थान की तस्वीर, राजस्थान को विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ के ले जाती हुई नजर आती हैं? बिल्कुल, शक्ल और सूरत तो सरकार की जो यहाँ पर मंशा है और शुरुआत है उससे ही नजर आ जाती है डॉक्टर प्रभात, क्योंकि जिस तरीके से आज जो पहला रोड शो मुंबई में किया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने और बड़े निवेशकों से मिले, उन्होंने भी, आपने जिस तरीके से कहा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजस्थान की जो सौंधी मिट्टी है इसमें आप अपने उद्यम का बागीचा लगाओ और उसके फलने फूलने में यहाँ पर कोई कसर सरकार नहीं रहने देगी। और जो मैंने शुरुआत में कहा कि सरकार की मंशा, तो वहां रोड शो में भी मुंबई में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, डॉक्टर प्रभात, की हर स्टेट में राजस्थान हाउस बनाने की यहां पर बात कही गई है। हर स्टेट के लिए एक आईएएस लगाया गया है कि अगर कोई मारवाड़ी राजस्थान में आके या कोई भी स्टेट, वहां अन्य स्टेट का निवासी अगर उद्यमी यहां पर अगर लगाना चाहता है यहाँ पर कोई उद्यम, तो वहां पर राजस्थान हाउस में जाकर वहां पर हर स्टेट के लिए एक आईएएस लगाया गया है, तो कोई वहां पर दिक्कत नहीं आएगी। तो ये यहाँ पर सरकार की जो मंशा है और जो धरातल पर भी नजर आ रही है गति और क्रियाशीलता, उसको उसकी एक बानगी यहाँ पर देखने को मिलती है। और आज की अगर हम बात करें डॉक्टर प्रभात, 9, 10, 11 दिसंबर को ये इन्वेस्ट राजस्थान, राइजिंग राजस्थान के थीम पर राजधानी जयपुर में पिंक सिटी में यहाँ पर होना है। लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ आज मुंबई की बात करें तो करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू आज ही वहां पर साइन हुए हैं और इससे करीब करीब 6,78,000 जो लोग हैं उनको वहां पर रोजगार मिलेगा। और ये तो मुंबई की बात है। और जब से राइजिंग राजस्थान को यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया है, जब से राइजिंग राजस्थान के लिए यहाँ पर चर्चाएं शुरू हुई है और बातें चल रही है, 5,21,000 करोड़ रुपए के जो निवेश प्रस्ताव हैं वो यहाँ पर मिल चुके हैं, जो कि राजस्थान की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, जो इकोनॉमी है 15,28,000 करोड़ रुपए की, उसका करीब करीब 33% यानी कि 33% यहाँ पर निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं 5,21,000 करोड़ के। और मुंबई की अगर बात करें तो 4.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आज वहां पर मिले हैं। और ये जो तमाम बातें ये दिखाती है सरकार की मंशा भी, सरकार जिस तरीके से डिलीवर कर रही है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वहां पर कहा कि राजस्थान में अगर कोई उद्यमी आया है तो वो फला फूला है, उसने अगर यहाँ पर एक उद्यम लगाया है तो एक से उसके 4 उद्यम हुए हैं। इसीलिए सरकार न केवल यहाँ पर बात कर रही है, वो चाहती है कि एमओयू जो है वो धरातल पर उतरे, डिलीवर खुद सरकार कर रही है। जिस तरीके से बताया, हर स्टेट में राजस्थान हाउस, इसके अलावा हर स्टेट के लिए आईएएस की नियुक्ति, तमाम कोशिश और प्रयास यहाँ पर सरकार के स्तर पर किए जा रहे हैं। और जब प्रयास अगर सकारात्मक रूप से और ईमानदारी से किए जाते हैं तो निश्चित तौर पर डॉक्टर प्रभात उसका परिणाम भी धरातल पर नजर आता है। और इस बार सरकार की मंशा भी यही है कि केवल जो एमओयू साइन हो, जो एलओआईज हो, वो केवल वहां कागजों में ही सीमित होकर नहीं रह जाए, बल्कि वो यहाँ धरातल पर उतरे। जी बिल्कुल सुदर्शन, आपने सही कहा। और जिस तरह की, जी आपने सही कहा, कोशिशें पूरी अंजाम तक पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। राजस्थान में ये कहा जाता है कि माइनिंग को लेकर, मतलब यहाँ पर अगर माइनिंग के क्षेत्र में कोई काम करता है तो उसके लिए काफ़ी संभावनाएं हैं। पेट्रोलियम को लेकर आपने देखा रिफाइनरी यहाँ पर लगी है, और भी कई यहाँ पर जो रेस्टोरेशन हैं उनको लेकर कई ब्लॉक्स वहाँ पर देखने को मिले हैं। वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है इस बात का। इसके अलावा सोलर को लेकर, क्योंकि रेगिस्तानी जो इलाका है वहाँ पर सोलर जो एनर्जी है उसको लेकर काफ़ी सारी संभावनाएं हैं। लेकिन आज जिस क्षेत्र में एमओयू हुए हैं, इससे ये उम्मीद बंधी है कि ये 3 तो प्रमुख हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी संभावनाओं को पॉजिटिव एंगल से निवेशक देख रहे हैं राजस्थान में।
बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर प्रभात, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जिस तरीके से आज ये निवेशक सम्मेलन हुआ था, हालांकि इससे पहले मैं ये भी बताऊं कि 12 देशों के जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनके साथ में सरकार यहां पर मीटिंग करेगी। 8 देशों में भजनलाल सरकार जाएगी वहां पर निवेशकों को न्योता देने के लिए, और इसके अलावा एलन मस्क को भी न्योता दिया जाएगा भारत सरकार की तरफ से। तो सरकार यहां पर कोई कसर नहीं छोड़ रही। और दूसरी बात जो आपने कही, कच्चे तेल की बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक है, प्राकृतिक गैस की बात करें तो राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है डॉक्टर प्रभात। टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म में यहाँ पर जो अपार संभावनाएं है राजस्थान में, वैसी शायद देश के किसी दूसरे स्टेट में नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा 4 घंटे में उन्होंने राजस्थान में फिल्म सिटी को वहां पर जो मंजूरी है वो दी गई। मसाले के मामले में अगर हम बात करें तो राजस्थान एक अच्छा बड़ा उत्पादक है। अगर हम अनाज की बात करें तो श्री अन्न जो जिसकी यहाँ पर पूरे देश में चर्चा है, मोटे अनाज की, मोटे अनाज का राजस्थान यहाँ पर सबसे बड़ा उत्पादक है। सोलर की आपने बिल्कुल सही बात करी। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि अडानी पोर्ट और सेज के जो एमडी हैं यहाँ पर करण अडानी, वो भी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि राजस्थान उनका सबसे बड़ा ग्रोथ पार्टनर है। 70,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो राजस्थान में किया गया है। और सोलर की जो बात यहाँ पर आ रही है, सोलर बाड़मेर और जैसलमेर में सोलर पार्क वहां पर उनका है। अगर एयरपोर्ट की बात करें तो जयपुर का जो एयरपोर्ट है वो यहाँ पर अडानी के पास में है। और तमाम जो निवेशक है वो ये चाह रहे हैं कि वो राजस्थान में आए और इन्वेस्ट करें। डॉक्टर प्रभात, बिल्कुल, देखिए, उम्मीद जो की जा रही है, चाहे राजस्थान की तरफ से की जा रही है या फिर जो इन्वेस्टर राजस्थान को लेकर उम्मीद करते हैं कि यहां पर उन्हें वो माहौल मिलेगा, उसको सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोड शो कर रहे हैं। और सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी ये रोड शो होंगे ताकि भारत की और उसके अंदर राजस्थान जो सबसे बड़ा क्षेत्र है उसकी तस्वीर बदलने को लेकर जो कोशिशें हैं उनको अंजाम दिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन, हमसे जुड़ने के लिए।